नमस्कार विद्यार्थियों, आइए हम बीए भाग तृतीय के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हिंदी निबंध के विकास को जानने के लिए आज तीसरे चरण में पहुंच गए हैं। और तीसरा जो चरण है वह स्वतंत्रोत्तर निबंध का है। हमने पहले चरण में भारतेंदु युगीन निबंध, दूसरे चरण में द्विवेदी युगीन, तीसरा शुक्ल युगीन और चौथा स्वतंत्रोत्तर निबंध है। तो दोनों बीच के द्विवेदी और शुक्ल युग को हमने एक ही वीडियो में देखा और अब तीसरे चरण में हम स्वतंत्रोत्तर निबंध साहित्य को जानने की कोशिश करते हैं। तो लीजिए हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात जो निबंध लिखे गए वो विभिन्न प्रकार की मनोभावनाओं, विभिन्न प्रकार के स्तरों को लेकर लिखे गए। जैसा कि जो निबंध है वो पहली पीढ़ी के लेखक थे और इन लेखकों में देवेंद्र सत्यार्थी, विद्यानिवास मिश्र, प्रभाकर माचवे, रामवृक्ष वेनीपुरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि प्रमुखता से स्थान रखते हैं। तो इसके अंतर्गत हम देखें कि जो लोक साहित्य है, लोक जीवन से जुड़ी हुई भाषा को, सुंदर भाषा को उन्होंने जो रूप दिया है वो देवेंद्र सत्यार्थी है और उन्होंने अपना विषय लोक साहित्य को चुना। उन्होंने भारत के अधिकांश प्रांतों की यात्रा की और लोक साहित्य का संकलन अपने इन निबंधों के अंतर्गत किया। उनके निबंधों के संकलन हैं धरती गाती है, बेला फूले आधी रात, बाजत आवे ढोल आदि इनके संकलन हैं और इनके अंतर्गत उन्होंने बहुत ही सुंदर जो रूप लोक संस्कृति का दिया है इन निबंधों में देखते ही बनता है। अगला हम देखें कि जो सांस्कृतिक निबंध है उसके अंदर हजारी प्रसाद द्विवेदी और विद्यानिवास मिश्र प्रमुख लेखक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जहाँ सांस्कृतिक परंपरा को आधार भूमि बनाया है, वहीं विद्यानिवास मिश्र ने भी लोक जीवन को बनाया है। लेकिन उनके साहित्य में, उनके निबंध साहित्य में भी हमें संस्कृति की झलक अवश्य दिखाई देती है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जो निबंध है वो अशोक के फूल और देवदारू, ये भाषाई दृष्टि से विशिष्ट बन गए हैं। इनकी भाषा जो इन निबंधों के अंदर व्यक्त हुई है वो इतनी गूढ़ और हमारी संस्कृति का परिचय देने वाली है संस्कृतनिष्ठ शब्दों के द्वारा कि हम उसको देखते ही रह जाते हैं। अशोक के फूल भी पुराण काल से लेकर आज तक के एक क्रम को जो क्रम रहा है उसको प्रारंभ से आज तक के को बताते हैं। और इसी प्रकार से उन्होंने जो देवदारू निबंध है उसमें भी शिव के रूप का, प्रकृति का, हिमालय की तराई का इतना सुंदर वर्णन किया है कि वह अपने आप में विशेष बन गया है। तो उनकी भाषा शैली में लोकमानस और जीवन से संबंधित मिठास को हम देख सकते हैं। और विद्यानिवास मिश्र ने भी जो हरी हरी घास और जीवन और इस प्रकार से बहुत ही अच्छे निबंध विद्यानिवास मिश्र ने भी अपने उसमें दिए हैं। इसी प्रकार से प्रभाकर माचवे जो हैं वह उन्होंने अपनी बहुत ही जो लिखी है साहित्यिक रचनाएं, उनके अंदर खरगोश के सींग एक इनकी प्रमुख रचना है और इसके अंदर उन्होंने सामान्य से विषयों को चमत्कारिक तरीके से प्रस्तुत किया है और जिसके अंदर हल्का सा व्यंजना भी हमें दिखाई देती है और बहुत ही चमत्कारिक भाषा के अंदर उस सामान्य विषय को भी किस तरीके से व्यक्त किया जा सकता है, ये एक लेखक के वश में होता है, वो इनके साहित्य में हम देखते हैं। और रामवृक्ष वेनीपुरी जी जो है वो भावात्मक निबंध लिखने वाले हैं। उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य और अन्य विषयों पर प्रभावपूर्ण शैली में निबंध रचना की है जो निबंध साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और अगले हम जो लेखक देखते हैं उसके अंदर हम रामधारी सिंह दिनकर ओजपूर्ण निबंध लिखने वाले प्रमुख लेखक हैं। और इनकी ओजपूर्ण निबंध के अंतर्गत इन्होंने भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय जो इन्होंने लिखे हैं उसके ऊपर हम भारतीय संस्कृति की इतनी अच्छी छाप देख सकते हैं कि एक प्रकार से हमारे सामने हमारे इतिहास की कई परतें खुलती हुई नज़र आती है कि किस कारण से उस काल में इस प्रकार का साहित्य लिखा गया और क्यों लिखा गया। तो ओजपूर्ण जो उनकी शैली थी, प्रभावपूर्ण थी, वह
उनकी देखते ही बनती है। रामधारी सिंह दिनकर भी हिंदी निबंध साहित्य के एक विशेष निबंधकार हैं। यद्यपि इन्होंने काव्य भी बहुत अच्छा लिखा है, वो भी ओजपूर्ण शैली ही रही इनकी, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी आदि, लेकिन निबंध में भी इनका अपना विशिष्ट स्थान रहा है। अब इसके पश्चात जैसे हम ये पहली पीढ़ी के निबंधकार थे, दूसरी पीढ़ी के जो नए निबंधकार आए उनके अंतर्गत हम देखते हैं हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, कुबेरनाथ राय, रविंद्र त्यागी, शिव प्रसाद सिंह आदि इस काल के प्रमुख हैं। परसाई, जोशी और त्यागी व्यंग्य लेखक हैं। परसाई जी का अपना व्यंग विशेष प्रकार का था। आपने देखा हिंदी निबंध के अंदर इससे पहले व्यंग्यकार जो है या तो हम भारतेंदु काल के अंदर देखते हैं, लेकिन वो भी बड़े हल्के फुल्के से ही निबंध थे। लेकिन यहाँ पर आकर हमने जब निबंध देखे तो बहुत सुंदर है, जिनमें परसाई जी ने सामाजिक राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखे हैं और चुटीले व्यंग्य किए हैं। कचोटते हुए व्यंग्य करने से भी वे अपनी भाषा में नहीं चूके और इसीलिए वे निबंध में लोकप्रिय भी रहे। उनकी सदाचार का ताबीज, सुनो भाई साधो और अंत में निठल्ले की डायरी आदि अनेक निबंध संग्रह प्रकाशित हुए। इसी प्रकार शरद जोशी और रविन्द्रनाथ त्यागी भी व्यंग्य लेखक ही थे और इन्होंने भी अच्छे और सुंदर लेख लिखे। कुबेरनाथ राय ने हजारी प्रसाद द्विवेदी की परंपरा को आगे बढ़ाया और सांस्कृतिक निबंध इन्होंने लिखे। इनके सांस्कृतिक निबंध पढ़ने में अत्यंत गंभीर और विशिष्ट शैली में लिखे गए निबंध दिखाई देते हैं। शिव प्रसाद सिंह के निबंधों में विचार की गंभीरता हमें दिखाई देती है, अर्थात बहुत ही गंभीर शैली के निबंध इन्होंने लिखे हैं। ठीक है, उपयुक्त विवेचन में केवल प्रमुख लेखकों का विवरण ही हम दे सकते हैं, क्योंकि हिंदी के प्राय आलोचना और निबंध में कम ही भेद किया जाता है और निबंध के भी आजकल बहुत सारे रूप बन गए हैं, जैसे साहित्यिक निबंध है या हम पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से देखते हैं कि यह हमारे व्यापारिक निबंध, ऐतिहासिक निबंध और हर क्षेत्र का पर्यावरण से संबंधित निबंध, हर प्रकार के निबंध इसके अंतर्गत हमें दिखाई देते हैं। यद्यपि हम देखें यह संभव है कि प्रसिद्ध आलोचकों ने कभी कभी कुछ निबंध भी लिखे, जैसे कि हम कहें नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, श्याम सुंदर दास आदि ऐसे आलोचक हैं जो निबंधकार नहीं हैं, लेकिन फिर भी इनके निबंध अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। निबंध के मुख्य विशेषता विषय की आत्मपरकता और शैली की आत्मीयता है। इस तरह की जो निबंध रचना है वो हिंदी में ज़्यादा नहीं दिखाई देती। आधुनिक हिंदी साहित्य में 100 वर्षों में इस दृष्टि से हम देखें तो श्रेष्ठ निबंधों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा 15 और 20 या हम कहे जा सकते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के संबंध में हम यदि चर्चा करते हैं इनके निबंधों की, तो इन्होंने भारतीय संस्कृति और इतिहास के एक प्रकार से सुंदर निबंध लिखे। यह बात उनके निबंध साहित्य में हम बहुत अच्छी तरह देख सकते हैं। अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क जैसे निबंध संग्रह में द्विवेदी जी ने सांस्कृतिक दृष्टि से विचार लिखे। द्विवेदी जी के निबंधों में भाषा की सर्वत्र उनका व्यक्तित्व झांकता हुआ दिखाई देता है। यदि एक और उनकी भाषा में सांस्कृतिक वैभव है तो दूसरी ओर जनसाधारण के लिए उपयोगी सुबोधता भी उसमें विद्यमान है। वस्तुतः द्विवेदी जी के सभी निबंध उनकी रचनात्मकता, प्रतिभा, गंभीर अध्ययन और प्रगाढ़ पांडित्य के सूचक हमें दिखाई देते हैं। एक और नाम हम प्रमुखता से देखेंगे, जैनेन्द्र कुमार। यद्यपि ये कहानीकार थे या उपन्यास भी इन्होंने लिखे, लेकिन निबंधों में भी इनका अपना स्थान है। इनके दार्शनिक विषयों पर निबंध है। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रमुख रूप से साहित्यिक विषयों पर लेखनी चलाई है। इनके निबंध विचार और विवेचन, विचार और विश्लेषण, विचार और अनुभूति, ये इनके निबंध संग्रह है। और इनके निबंध संग्रहों के संबंध में गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है कि नगेंद्र के विषय निबंधों में आचार्य शुक्ल की सी मौलिकता, डॉक्टर हजारी प्रसाद की सी रोचकता और गुलाब राय की सी स्पष्टता और सरलता हमें दिखाई देती है। उन्होंने एक और पाश्चात्य काव्यशास्त्र का गंभीर अनुशीलन किया है, तो दूसरी ओर वे प्राचीन भारतीय आचार्यों की काव्यशास्त्रीय परंपरा से परिचित है। अतः उनके दृष्टिकोण में एक अपूर्व सामंजस्य एवं संतुलन जो है वो मिलता है। आचार्य शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध लेखन परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय डॉक्टर नगेंद्र ने ही किया है।
महावीर प्रसाद द्विवेदी क्षमा करें, महादेवी वर्मा जो है उन्होंने भी अपने निबंध को संस्मरणात्मक रूप में लिखा है। उनके निबंधों की प्रमुख विशेषता यही है कि उससे एक और तो कहानी जैसा स्वाद मिलता है और दूसरी ओर काव्यात्मकता का पुट भी हम देख सकते हैं। इस प्रकार से रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान और अमृत राय के निबंधों में प्रगतिवादी विचारधारा की छाप हमें मिलती है। नंदुलारे वाजपेयी भी साहित्यिक निबंधों में प्रमुख निबंधकार हैं। हम यदि देखें तो निबंधों की विकास के अंतर्गत अगले चरण में डॉक्टर देवराज के निबंध की दृष्टि से सूक्ष्मता और विचारों की मौलिकता भी उन्होंने व्यक्त की है। इसके पश्चात बहुत सारे नाम हमारे पास इस लिस्ट में, इसमें हम देख से धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर सत्येंद्र, डॉक्टर सहल, अज्ञे के भी निबंध महत्वपूर्ण है, डॉक्टर चंद्रबली पांडे, सेठ गोविंद दास, रंगे राघव और नामवर सिंह, ये प्रमुख हैं। इनमें अज्ञेय के निबंध साहित्यिक अधिक है तो उसमें गंभीर चिंतन का पुट मिलता है, और सत्येंद्र और सरनाम सिंह के निबंध समीक्षा के उसमें प्रधान है। इन विद्वानों ने निबंधों की साहित्यिक समस्याओं का विवेचन किया है और उन्होंने हिंदी निबंध साहित्य जो है वो पर्याप्त पुष्ट और समृद्ध हमें दिखाई देता है। तो हिंदी में जो आज हम निबंध का रूप देख रहे हैं न केवल विषय की दृष्टि से विधात्मक है अपितु शैली और गंभीर चिंतना की दृष्टि से भी विशेष महत्व रखने वाले हैं। वर्तमान युग में निबंधों में एक और हम देखते हैं तो गुलाब राय सी की परंपरा और दूसरी ओर रामचंद्र शुक्ल की है, लेकिन आधुनिक जो निबंध का रूप हमें पत्रिकाओं के माध्यम से दिखाई देता है तो बहुत ही सुंदर निबंध हम हर प्रकार से देखे जा सकते हैं, जिनके अंदर हर विषय से संबंधित बहुत ही गंभीरता के साथ निबंध देखने को मिलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जिस सांस्कृतिक परंपरा का सूत्रपात किया वह विद्यानिवास मिश्र के निबंधों में मिलता है। यद्यपि द्विवेदी जी के निबंध व्यंग और विनोद को साथ लेकर चले, किंतु फिर भी उसमें सांस्कृतिक दृष्टिकोण ही प्रमुख रूप से हमें दिखाई देता है। तो हम इस निबंध की उसकी परंपरा डॉक्टर रामविलास शर्मा जो थे उन्होंने निबंधों की नई चेतना और नए रूप प्रदान किया और उसी को साहित्यिक निबंध के अंतर्गत देखें तो आगे बढ़ाने वाले बहुत सारे दिख जाते हैं। रामविलास शर्मा की वाणी विवेचना की अपेक्षा खोज से अधिक महत्वपूर्ण थी। उन्होंने प्रकृति और परंपरा, संस्कृति और साहित्य तथा लोक जीवन और साहित्य जैसी कृतियों का संग्रह किया है। अज्ञेय ने अपने लेखन में चिंतन दर्शन को प्रमुखता दी है। उनके निबंध आकार में चाहे छोटे हैं किंतु गंभीरता उसमें बहुत अच्छी सी दिखाई देती है। तो हम ये देखें कि निबंध का विकास जो है वो निरंतर बढ़ता ही चला जा रहा है और व्यक्ति अपने हिसाब से निबंध लिख रहा है, लेकिन साहित्यिक जो निबंध हम कह सकते हैं उसमें कमी अवश्य हमें आज दिखाई देती है। हिंदी निबंध साहित्य जो है वो निराशाजनक नहीं है और आगे भी इसका सृजन लगातार होता रहेगा। इस प्रकार से आज निबंध का विकास हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद।